दोस्तों स्वागत है आपका। यह पार्ट सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के जीएस फर्स्ट के पेपर का। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आ चुका है चैनल पर। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके पश्चात इस वीडियो पर आइए। जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 28 प्रश्नों का डिस्कशन हम पहले वीडियो में कर चुके थे। अब 29वां प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं हम छोटा नागपुर के पठार को। और देखिए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, जिसमें मालवा का पठार गेहूं उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इसका कारण देखिए दिया गया है सुअपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 31वां। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन हैं आपके चित्रकार, संगीत, नृत्य या लेखन। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी से इनका संबंध है। और देखिए पद्मश्री भूरीबाई यह वीर चित्रकार हैं। यह फेमस है पिथौरा पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पिथौरा पेंटिंग्स के लिए। देखिए एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मश्री भूरीबाई किस तरीके की पेंटिंग्स बनाती हैं, तो पिथौरा पेंटिंग्स यह बनाती हैं और इनका संबंध भील जनजाति से है। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32वां। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म हुआ था विदिशा जिले में। और देखिए कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ में नोबल पीस प्राइज मिल चुका है। और देखिए इनका एक संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, यह भी कैलाश सत्यार्थी जी की एक मूवमेंट है और संस्था भी इनके फाउंडेशन का नाम भी बचपन बचाओ फाउंडेशन है। देखिए 33वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थित है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मिजोरम में स्थित फाबंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम में स्थित फाबंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान या नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौरी चौरा शताब्दी समारोह की स्थापना की गई। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 36वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है। पहला। देखिए दूसरा है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। थर्ड है एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग दे सकता है। आपको इनमें से बताना है कि तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 पूर्णतः सत्य हैं, कथन थर्ड हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। देखिए 37वां प्रश्न है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें एमपीपीएससी ने 2 आंसरों को सही माना था, ए को और सी को, यानी कि ए और सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था
1 फरवरी 1994 को। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 39 में प्रश्न देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। दूसरा है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। यानी कि 2 ऐसे कारण हैं, इनके अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हो सकती है। पहला तो संबंधित राज्य यदि सहमत है तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कर सकता है। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम था नंदराम दास। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदराम दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एमपीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको हल्के में ही लेना है। एक बार आपको सभी क्वेश्चन को देखना है, और हो सके जो आपको मालूम नहीं उनको याद कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महाद्वीप की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एमपीपीएससी में क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकता है। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महाद्वीप की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 सागर 9 नारायण और 84 महाद्वीप की परिक्रमा मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में संपन्न होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकता है। तो राजा भोज के कवि कौन से थे जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा धनपाल। धनपाल राजा भोज के कवि थे, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। देखिए सांची का प्राचीन नाम आपको बताना है। तो सांची का प्राचीन नाम था काकनाथ। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टांट्या व्हील का वास्तविक नाम क्या था? टांट्या व्हील का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए एमपीपीएससी ने भी इसके 2 आंसर माने थे। टांट्या व्हील का वास्तविक नाम था टांटिया और टंट्रा, यानी कि ए और डी दोनों को इसमें राइट आंसर माना गया था। काफ़ी विवादास्पद प्रश्न था, लेकिन एमपीपीएससी ने इसका हल निकाला कि दोनों को ही इसका आंसर दे दिया। देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह प्राय सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनितिव्यापी और गैर स्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रमावन एवं समाकन कोडान होता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 46 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं जेनेटिक कोड के बारे में। देखिए ऐसे भी प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो इसको आपको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना है। ये 47 में प्रश्न हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था यानी कि समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो देखिए 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे के साथ। भारत ने नॉर्वे के साथ समुद्री संसाधन यानी कि नीली अर्थव्यवस्था के लिए टास्क फोर्स गठित किया था। 49 में प्रश्न देख लेते हैं। आम की नीलम एवं अल्फांसो दोनों आम की किस्में हैं। नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म का फल का विकास हुआ? देखिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा रत्ना। रत्ना
जो आम की नई फसल किस्म है यह बनी है नीलम से और अल्फांसो आम से, तो रत्ना बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था इसमें, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। देखिए 51वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन से हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं वह थे डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन ने। इन्होंने कहा था कि 9वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। यह कथन किसका था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन था WH रसल का। WH रसल इज द राइट आंसर, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स मैटको अपने यह कथन कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। देखिए 54वां प्रश्न देख लेते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रियासतों के विशेष अधिकारों और प्रीवी वर्षों की समाप्ति कब की गई थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1971 में इनकी समाप्ति कर दी गई थी। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी वर्षों की समाप्ति 1971 में कर दी गई थी। किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसरो ने व्योम मित्र नामक रोबोट का विकास किया। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था MPPSC के पुराने पैटर्न के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सूचना, सहभागिता, लेनदेन और परिवर्तन। सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया सकता है। ग्राफ और ट्री, यानी कि ए और बी इसके दोनों के सही आंसर माने गए थे। सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया सकता है ग्राफ और ट्री के नेटवर्क के माध्यम से। देखिए 59वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 128 बिट के पते को यह परिभाषित करता है। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल लक्ष्यीकरण कहते हैं इसको, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड की जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वह न्यूनतम थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा, उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आपको देखिए पर्वतों को इसमें सम्मिलित करना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है।
तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए जो पहला पर्वत है किलिमंजारो अफ्रीका में मिलेगा, माउंट मैकले नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, और एकांगुआ आपको दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस एशिया में नहीं मिलेगा आपको, माउंट एल्ब्रुस मिलेगा यूरोप में। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वाणिज्य दूध उत्पादन में कौन है प्रथम स्थान पे, और वाणिज्य अन्न उत्पादन, इसका देखिए राइट आंसर टाइप हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा वाणिज्य दूध उत्पादन में डेनमार्क, वाणिज्य अन्न उत्पादन में अर्जेंटीना, और वाणिज्य बागाती कृषि में मलेशिया, और वाणिज्य फल उत्पादन में डेनमार्क, फ्रांस। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का। तमिलनाडु और केरल में पवन ऊर्जा के अधिक विकास की संभावना है। देखिए 66वां प्रश्न देख लेते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष की समंत प्रसादिका में। तो यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न हम देख लेते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है। तो मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है। तो मासिर ए आलमगीर रचना है साकी मुस्तैद खान की। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 69वां प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहासकारों में पनही और उपनाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसका उल्लेख किसके संदर्भ में मिलता है। तो उसका जूता के संबंध में इसका उल्लेख मिलता है, पनही और उपनाह है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का 1945 में। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का आशय। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण निषेध करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। देखिए 76वां प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे थे, भगवत दयाल शर्मा। 77वां प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के
पद पर रहे नहीं रहे। देखिए ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा और या श्यामा चरण शुक्ल। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, दिग्विजय सिंह। देखिए दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए और बी। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 78वां प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान होगा, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर होगा चौथा यानी कि मंत्रियों का परिचय, फिर होगा निधन संबंधी उल्लेख। 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 79 का सी, यानी कि न्यायमूर्ति एस के झा नहीं रहे। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 243 ना 1 में। देखिए 81 में प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 15% भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, और जो पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। बेतवा नदी निकलती है, तो देखिए बेतवा नदी का उद्गम स्थल होता है विंध्यन पहाड़ियों से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में के उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। देखिए तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 85 का प्रश्न हम देख लेते हैं। अधात्विक खनिज आपको बताना है, अधात्विक खनिज कौन सा है इनमें से। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा अधात्विक खनिज है संगमरमर। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। 88 का अधिक राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। स्वाद बढ़ाने और सुरक्षित रखने में दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 89वां प्रश्न हम देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था। अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 2005 में। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। तो काफी सिंपल प्रश्न था। देखिए उपरोक्त सभी इससे संबंधित हैं, कोविड-19, सार्स और मर्स। 91वां प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। XML का पूरा नाम क्या है। तो XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 93वां प्रश्न हम देख लेते हैं। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक। ब्लूफिश एक प्रकार है, ब्लूफिश किसका एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोबोटिक्स में प्यूमा क्या है। रोबोटिक्स में प्यूमा है, देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 96वां प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात था। बालाघाट 1021 इसका लिंगानुपात है। देखिए 97वां प्रश्न देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 में के लिए कितना है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि 34.14। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, हीरा। 98 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में है? तो भोपाल में है जनजातीय संग्रहालय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? तो देखिए आकांक्षा योजना का संबंध है अनुसूचित जनजाति छात्रों में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं को कोचिंग देने हेतु। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे 100 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।